यस। सभी को जय जिनेन। गुड इवनिंग। ओम अरहम जय जिनेन, सभी को गुड इवनिंग। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से जानी मानी साधिका ज्योति जी वर्मा हमारे साथ जुड़ी है। और आज का जो विषय रखा गया है हमारा रोंडा वर्न की एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मैजिक या जादू, इस किताब के बारे में हम बात करेंगे। ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों है, इसमें क्या ऐसा रहस्य है, और इसका हिंदी अनुवाद भी अभी अवेलेबल है। तो हम जानेंगे इसकी राइटर के बारे में भी जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, किताब के बारे में भी बात करेंगे। और हमारा जो 16 तारीख से जो 33 दिन का एक वर्कशॉप, 33 डेज का वर्कशॉप होने वाला है इसी किताब पुस्तक पर आधारित, उसके बारे में भी अब जानकारी करेंगे। हमने जब ग्रुप में मैसेज डाला हमारे कार्यशाला का, तो काफी भाई बहनों के प्रश्न आए मेरे पास में, इसमें क्या बताएंगे आप, क्या होने वाला है। तो मैंने जब ज्योति जी से बात की तो चिंतन चला कि उन्होंने एक सेशन रख लिया जाए जिसमें सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। तो आपके जो भी मन में जो भी प्रश्न है आप नोट करके रखिए, आप पूछ सकेंगे, आपको उसका रिप्लाई संतोषजनक जवाब भी देंगे। और हमारे कार्यशाला कैसी रहने वाली है और क्यों ये कार्यशाला बहुत ही उपयोगी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो आधी समझ में आती है हमारे, आधी समझ में नहीं आती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ भाषा ऐसी होती है हमारे पल्ले नहीं पड़ती है समझ। और जब उसको अपन सही तरीके से कोई समझाया जाता है तो शायद सारी बातें हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, और साथ में प्रैक्टिकल के साथ अगर करवाया जाए तब तो उसका क्या नहीं क्या। तो ये हमारी कार्यशाला जो है, इसमें एक एक चैप्टर पर, जो इसके अंदर 28 अध्याय है, 28 अध्याय एक एक करके प्रतिदिन हम लेंगे। और 28 अध्याय ये होगा, 3 दिन हमारी विशेष प्रारंभिक जानकारी रहेगी और 2 दिन समापन का। इस तरह से 33 दिन की पूरी विधि दी हुई है किताब में। उसी विधि के आधार पर हमारी कार्यशाला चलने वाली है। तो आप अपने प्रश्न कोई भी और नोट डाउन करके रखेंगे। पहले हम सुनेंगे इस कार्यशाला के बारे में और पुस्तक के बारे में, तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योति जी का वेलकम, स्वागत कीजिए ओम आरम के साथ। ओम आरम। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत, ओम बहुत बहुत हरम। अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सबसे पहले सभी को नमस्ते कि आप सभी इस सेशन में आए। और एमपी के फिटनेस क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यह मौका दिया कि ये जो चीज है, ये जो शक्ति है, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयरिंग कर सकूं। तो ये जो सेशन रहेगा, ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आप क्लासेस के बारे में मेरे से इस बुक के बारे में पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मैं कोलकाता से हूँ और मैंने मास्टर्स किया है योग में, नेट क्वालिफाई किया है। इसके साथ मेडिकल योगा प्रैक्टिशनर हूँ, थेरेपेटिक योगा प्रैक्टिशनर हूँ और पिछले लास्ट 17 ईयर से मैं योग सिखा रही हूँ। तो ये बुक स्पिरिचुअलिटी की भी मैंने पढ़ाई की है। तो ये जो बुक है, ये है हमारी बुक जिसका नाम है जादू, मैजिक बुक है ये। तो आपने जो बैकग्राउंड लगा रखा है उसमें भी 4 किताबें दिखाई दे रही हो, 4 किताबें के सेट ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये मैजिक बुक ही है जिस मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। और जी। देखिए लैंप पे कुछ लिखा हुआ भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यस। क्या क्या लिखा है ऑल बताइए। योर ड्रीम्स कम ट्रू। हम्म। तो ये क्या है, ये कैसे है, क्यों ऐसा ये कहा जा रहा है कि जो मेरे सपने हैं और जो मेरे सारे सपने हैं वो पूरे हों। तो ऐसा क्या है इस बुक में, तो थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो बुक है, ये रोंडा बन के लिखी हुई है। ये एक राइटर है और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पहले सबसे पहले इन्होंने एक सीक्रेट मूवी बनाई थी। उसके बाद में इनकी बुक आई सीक्रेट और उसके बाद में ये बुक आई मैजिक बुक जिसका नाम है जादू। जब भी मैं जादू कहती हूँ तो इस बुक में कुछ ऐसा है जिसको रेफर किया जाता है, उसके बारे में बोला जाता है। वो एक शक्ति है, वो एक ऐसी शक्ति है जिसका हम प्रयोग करते हैं कि अपने सपने को पाने में। तो सपने को क्या क्या होते हैं हमारे सपने,
हमारा हमारा जो जीवन है वो चलता है हमारे रिश्तों के ऊपर, मेरे धन के क्षेत्र में, मेरे कैरियर के क्षेत्र में, मेरी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं उसके क्षेत्र में। और सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है, लेकिन ये हमारी बेसिक इच्छा होती है कि किस तरह से हम अपने इन सब चीजों को पाए। तो सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं बुक शुरू करने के पहले कि मेरी समृद्धि कहाँ तक है। समृद्धि क्या होती है, अबंडेंस क्या होता है। समृद्धि या अबंडेंस हम उसको कहते हैं कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास है या नहीं। तो जब हम अपने, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे रिश्तों में क्या है, रिश्तों में कैसा है, क्या चाहिए मुझे। उसके बाद में हम अपने धन के क्षेत्र में देखते हैं, हम अपने जो हमारा कैरियर है उसके क्षेत्र में देखते हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं पाना चाहती हूँ, वो क्या मैंने पा लिया, मैंने कर लिया। ऐसा धीरे धीरे बाय स्टेप आता है। ये 28 डेज की जर्नी होती है। 1 से लेके 28 दिन तक के आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं। इस बुक के अनुसार ही हम पूरा चलेंगे। बाकी के 3 दिन और बाकी के दो, लास्ट के 2 दिन और शुरू के 3 दिन, ये समझना है आपको कि ये बुक क्या कहती है, इस बुक में क्या है, मैं क्यों ये बुक फॉलो करूं, मैं क्यों सुनूं और मैं क्यों करूं इसको। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी से मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने ये बुक प्रैक्टिस की है मेरे साथ। तो मैं उन्हें अनम्यूट करना चाहूंगी, वो पहले अपना परिचय देंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने इस बुक को क्या, इस बुक की जर्नी उनकी कैसी रही, उन्होंने कितना इसको प्रैक्टिस किया। और इसके साथ साथ इस बुक के ऊपर बेस हमारी एक और जो प्रैक्टिस थी, मतलब उन्होंने क्या अचीव किया है, वो तो उन्हीं के मुंह से पहले आप सुनिएगा फिर आगे जाए। तो आप अपनी शेयरिंग कीजिए। आप हेलो कहाँ से एवरीवन। है और अपना नाम और आप कहाँ से ये बताइएगा। हेलो एवरीवन। ओम। मेरा नाम शिप्रा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने दीदी के साथ सेशन किए हैं और ये जो मैजिक बुक हमने पहले भी सेशन किया था, इसका बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। सबसे पहली चीज कि दीदी ने ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। हमारे पास आज के टाइम पे जो भी छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, उसका हमें शुक्राना करना चाहिए। हम मतलब पहले मुझे ये फीलिंग नहीं थी कि जो भी मेरे पास है, कभी थैंक्स सोचा भी नहीं कि थैंक यू करना चाहिए क्या उसके लिए। पर भगवान ने इतना कुछ दिया है हम लोग को, चाहे वो एक मतलब एक घर हो या फिर कुछ भी छोटी छोटी चीज हो, पानी की बोतल ले लो, कपड़े ले लो, एनीथिंग। तो उस चीज का, हर एक चीज का थैंकफुल करना सिखाया। और इस बुक से जितना जितना हम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, जितना हम थैंकफुल होते हैं, उतनी चीज हमें हमारी बढ़ती है। वो जितना हम थैंकफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आपने जैसे हमने कोई खर्चा करा, पहले जो मेरी सोच थी, जैसे कोई अगर महंगी चीज होती है हम बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत, मतलब ये शब्द भी हम यूज करते थे, बट वो नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, जो हम नेगेटिव बोलते हैं मनी के लिए या किसी भी चीज के लिए हम नेगेटिव हो जाते हैं। अरे यार मौसम ऐसा है, कभी मौसम के लिए बोल देते हैं अरे गर्मी इतनी हो रही है। बट हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये भी एक एनवायरनमेंट है। गर्मी होगी तभी तो सर्दी होगी। और जब हम किसी को पैसे भी देते हैं या फिर हम पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी हमें लक्ष्मी माँ का शुक्राना करना चाहिए कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप मेरे पास इतने अवेलेबल हो तो मैं ये पेमेंट कर पा रही हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा धन और बढ़ेगा। पर जहाँ पे हम सोचते हैं कि अरे यार इतना खर्चा हो गया, अरे अरे ये ऐसे हो गया, तो वो चीज फिर नेगेटिव होती है। तो सिप्रा, जैसे अगर हम, तुमने क्या मिला ये बुक करके, तुमने क्या पाया, जो तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है उसको तो बताओ। पूरी प्रैक्टिस इसी के ऊपर थी वो। तुमने जो मैजिक कॉज किया, तुमने 40 डेज के अंदर जो मैजिक कॉज किया, हाँ पूरी की हाँ, पूरी प्रैक्टिस इसके ऊपर थी, वो पूरी तो प्रैक्टिस शेयर थी। करो। हाँ, पूरी करेक्ट प्रैक्टिस। करेक्ट करेक्ट। तो दीदी ने जैसे जैसे मुझे बताया, मैंने वैसे वैसे पूरा बिल्कुल सरेंडर कर दिया था अपने आप को, कि जो मुझे बोला गया मैंने वैसे ही किया, वैसे ही फील करके, वैसे ही ग्रैटिट्यूड करके, आंख बंद करके मेडिटेट करके 8 मिनट्स तक, जैसे जैसे जो जो बोला गया। एंड मेरी विश पूरी हुई है 40 डेज के अंदर। जो भी मेरी विश थी वो लिटरली 40 डेज के अंदर वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने सोची थी, बिल्कुल वैसी ही थी, बिल्कुल वैसा ही वो सब कुछ हुआ जो भी मुझे चाहिए था। थैंक और यू। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा
शुक्राना करती हूँ दीदी का, क्योंकि इन्होंने मुझे लिटरली हर एक चीज का इम्पोर्टेंस बताई है लाइफ में। मतलब हर एक चीज की बहुत थैंकफुल होना चाहिए इस लाइफ में ना, कोई भी चीज हो, हमारी बॉडी क्यों ना हो। हम ध्यान नहीं देते, हम बोलते नहीं है कि हमारे पास भगवान ने आंखें दी है, नाक दी है, हर एक ऑर्गन दिया है, पर उसके लिए हर एक ऑर्गन के लिए थैंकफुल होना चाहिए। थैंक यू सिप्रा, और आपने बहुत अच्छे से बताया। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के शुरू में ही हमें भी पता होना चाहिए, वो इसके अनुसार हम चलेंगे। 1 से लेके 12 तक के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो हमें ये समझाने के लिए होते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ये धीरे 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 हर क्षेत्र के ऊपर हम अपने काम करते हैं। 13 से लेके 23 तक के जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं हमें जो पाना है, हमें जो बनना है, हमें जो करना है, उसके ऊपर हम काम करते हैं, क्या क्या किस हिसाब से करना है। उसके बाद में जो लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें हम अपने जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं, कि उनके लिए भी हम किस तरह से हेल्प कर सके। इस तरह से ये बुक हमारी आगे बढ़ती है। तो धीरे 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 हमें पता चलता है कि अगर मुझे धन के क्षेत्र में काम करना है तो मुझे धन के लिए, जैसे कि सबसे पहले सबको यही होता है, मनी मनी को लेके सबको थोड़ा सा होता है कि भाई मनी किस तरह से आए, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी जो देवी है वो तो चंचला ही है। उस वो तो मतलब कि आना और जाना उनका इस तरह से ये सर्कल चलता ही है। इस बुक के थ्रू हम जानते हैं कि ये जो आना और जाना है, तो वो आ भी रही है मेरे पास, अगर वो जा भी रही तो वापस वो मेरे पास किस तरह से आए, किस तरह से वो सर्कल चले। ये वो बुक हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें, बहुत डीप प्रैक्टिस होता है। धीरे धीरे जब आप सुनोगे, करोगे, समझोगे, तब आप उस गहराई तक समझ पाओगे कि किस तरह से हमको उस चीज में हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अपने रिश्तों को लेकर सोचते हैं तो रिश्तों में मुझे क्या क्या चाहिए, तो जब मैं रिश्तों के बारे में सोचती हूँ कि रिश्तों में मुझे क्या चाहिए, तो उसके लेकर ऊपर उसके लिए भी अलग अलग चैप्टर्स है, फिर उन चैप्टर्स को लेकर काम करना पड़ता है। लेकिन जो पहले की जो प्रैक्टिस है, 1 से लेकर 12 तक की प्रैक्टिस, वो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डेली असाइनमेंट होते हैं। कुछ असाइनमेंट हमें लिख कर करने होते हैं, कुछ असाइनमेंट हमें बोलकर करने होते हैं, कुछ असाइनमेंट हमें रात में एकदम सोने के समय करने होते हैं, कुछ असाइनमेंट हमें एकदम सुबह जब हम आंख खोलते हैं तब शुरू होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बुक बोलती है वैसे वैसे आपको सरेंडर करके चलना पड़ेगा। कौन सी वो शक्ति है, किस तरह से हमें चलना है, जब आप इसके साथ जुड़ोगे, समझोगे, तभी आप अपने जीवन में उस चीज को पा सकते हो। और सबसे मेन बात क्या है कि सरेंडर करके हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आई और आप समझना चाहते हो या कुछ और पूछना चाहते हो, तो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो अभी आपके मन में निश्चित रूप से कुछ प्रश्न उभर रहे होंगे, तो आप हैंड राइज करके बात कर सकेंगे इस बुक के बारे में। यस, कोमल जी, अनम्यूट कीजिए। कोमल जी बेंगलोर से है। यस। Good evening, ma'am. गुड So, इवनिंग। I have read these books and many a times, so this always inspires me. मुझे ये चीज पूछना है, आपने कहा कंप्लीट सरेंडरेंस के साथ, ओके। अभी क्या होता है, कई बार हमारे मन में जो चीज नहीं होने वाली, मन में जैसे हम जो होते हैं, हम जानते हैं अपनी वीक पॉइंट्स को, मगर फिर भी उसके ऑपोजिट हम चाहते हैं कि ये हमको नहीं चाहिए, और हम बोलते कुछ और है, बट मन उसके साथ अलाइन नहीं कर पाता है। सो आपको कहने पे मैं बोल दूं कि हाँ मैं सरेंडर मोड में हूँ, या मैं एकदम ये चाहती हूँ, बट मन मेरा उस चीज को पकड़ नहीं रहा, बिकॉज चाहता है कि मेरा यहाँ पे वीक लूप पॉइंट है और यहाँ पे मैं ये कर नहीं पाऊंगी। देन हाउ डू यू अलाइन? और जब तक आप अलाइन नहीं होगे तब तक क्या होता है, यू डोंट अलाइन टू द यूनिवर्स, एंड जो आपको जो चीज मिलना चाहिए वो पूरा उसी तरह से नहीं आता जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? मैं आपका प्रश्न फिर से कहती हूँ, आप यही कह रहे हो ना, और सबको क्लियर सरल भाषा में समझाती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वो किसी चीज को अगर विश कर रहे हो, लेकिन तो भी दिमाग क्या कह रहा है कि भाई ये कैसे होगा या ये नहीं हो सकता, वो थोड़ा डाउट देता है। यही कह रहे हो ना, कि वो यस। थोड़ा डाउट आता है। वो इसलिए डाउट आता है क्योंकि पूरी तरह से बिलीव क्या है, काम नहीं कर रहा है। बिलीव सिस्टम क्या है, स्ट्रांग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए तो 1 से लेके 28 दिन तक की प्रैक्टिस की जाती है। अभी आपने ये बुक सिर्फ पढ़ी होगी, चर्निंग इसका कितना किया है वो मुझे नहीं मालूम, मंथन कितना किया है ये मुझे नहीं मालूम। आपने कितना सरेंडर, कहते हैं ना सरेंडर भाव नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चर्निंग नहीं की है। इसके अंदर आपके जो शब्द है ना, शब्दों को खाली पढ़ा होगा, और प्रैक्टिस कितनी की है ये आप मुझे बताओ।
क्योंकि कबीरदास जी जी क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जब वो रस्सी से पत्थर में क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं, तो जब हम बार बार अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराते हैं, अच्छा अच्छा, इसलिए तो कुछ प्रैक्टिस रात की होती है, कुछ प्रैक्टिस आंख खोलने के साथ की होती है। क्यों? तब मेरे माइंड को क्या है, मेरे माइंड को पता चल जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये इसी तरह से होगा, ये इसी तरह से होगा। तो मेरी चर्निंग, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास मेरे सपने के प्रति कितना है, तभी ये काम करेगा। तो जी आपने कितनी चर्निंग की, आपने कितना मंथन किया, आप बताओ मुझे, शायद कितना नहीं, मंथन हाँ किया? जी सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा था। आई मीन, हाँ, तो ये आपके सवाल में, आपने जो सवाल किया उसका आंसर मिल गया ना, कि आपने चर्निंग नहीं की, आपने मंथन नहीं किया। जब आप ग्रुप के साथ जुड़ोगे तभी चर्निंग और मंथन होगा। क्यों ग्रुप के साथ जुड़ना है? मैं तो अकेले भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, अकेले भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। क्यों करते हैं हम जगराता? क्यों करते हैं हम एक साथ मिलकर भगवान के नाम, हम देवी देवताओं के नाम, या जो भी करना हो, सत्संग करना हो, क्यों हम मिलकर करते हैं? उस एनर्जी के लिए। कई बार क्या होता है, रोशन से रोशनी होती है ना, मतलब एक दिए से दूसरे, अगर मैं एक दिया जलाती हूँ एक रूम में, तो बाहर तक भी रोशनी चली जाती है। तो किसी और के एक्सपीरियंस से, किसी और की शेयरिंग से भी हम सीख सकते, कर सकते। इसलिए ग्रुप में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मास की एनर्जी एक अलग काम करती है, इसलिए हमेशा ग्रुप में प्रैक्टिस करो। और कहने के लिए मैंने ये बुक बहुत बार पढ़ ली, या मैंने ये कर लिया लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस में कमी है। जी प्रैक्टिस में कमी है, और कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस में कमी है। इस बुक के जब प्रैक्टिस करने मैं बैठती हूँ, तो मुझे कई बार 3 3 घंटे, 4 4 घंटे, इवन कई बार तो मुझे पूरा दिन मैं बैठ जाती हूँ, मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी है। तब जाके मैंने, आज देखो, आज जो आप लोगों के सामने बैठी हूँ ना मैं, ये 21 जून को मैंने कहा था कि मुझे ऐसा ये करना है, और आज देखो, आज वो चीज कंप्लीट हुई है। क्योंकि सरेंडर भाव रखना है, और ये होगा ही होगा। यूनिवर्स तो बैठा है, हम तो उसको बोल ही नहीं रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैंने आज तक कभी बोला नहीं मुझे क्या चाहिए, लेकिन जब ये बुक पढ़ा, ये समझा, तब पता चला कि इच्छाएं क्या होती है, उसको मुझे बोलना कैसे है, उसको लिखना कैसे है, उसको समझना कैसे है। ये मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बहुत सिंपल है, सरल है। वो सिर्फ बैठा है ये कहने के लिए कि तुम कुछ कहो, तुम कुछ बोलो, तुम मुझे कुछ दो। अगर आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो ना, कोई एक चीज ऑर्डर करते हो, तो क्या देते हो? पहले देखते हो क्या चाहिए, चूज कर लेते हो, फिर उसके बाद में बुक करते हो, फिर एड्रेस वगैरह सब देख लेते हो, फिर लास्ट में क्या देते हो? क्या देते हो बताइए, क्या देते हो? पैसे देते हो, पेमेंट करते हो। तो यूनिवर्स कुछ आपसे चाहता है, तो आपने क्या, रेडी हो? सोचो किसी को घर लेना है, तो घर के लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट में यूनिवर्स को आपको कुछ देना है, तो क्या आपने वो इकट्ठा कर लिया? आपने वो कमाइयां कर ली जो आपको कमाइयां करनी थी? पहले कमाई तो कर लो। कमाई जी करोगे तभी आप उसको दे पाओगे, तभी वो यूनिवर्स आपको देगा। बैठ बैठ के कमाइयां करनी पड़ेगी, बैठ बैठ के एकाग्रचित होकर, अभ्यास और वैराग्य के साथ। वैराग्य यानी क्या? एक सेंटेंस लिखा, उठ के फिर कहीं चले गए, एक सेंटेंस लिखा, मोबाइल में रील देख लिया, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप अपने साथ वादा करते हो कि मुझे ये सच में, मुझे एक बार, एक महीना कम से कम अपने आप को सरेंडर करके, सरेंडर किस लिए? खुद के प्रति अपने आप से बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और फिर आप इस क्लास में ज्वाइन कीजिए। और एक बात और, अगर आप बाई चांस, ह्यूमन बीइंग है, कभी कोई काम आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, अगर आपने बाई चांस नहीं कर पाए, तो आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी, चलाइएगा, बैठिएगा, उसमें क्या बोला गया है, क्या असाइनमेंट दी गई है, वापस से करना है। क्योंकि अगर आपने एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ी, तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। एक दिन की अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो 3 दिन पीछे जाके पहले वो तीनों असाइनमेंट करने पड़ेंगे, फिर आज का असाइनमेंट करना पड़ेगा। अपने बिल्कुल आप से अगर सच में अगर आप चर्निंग करना चाहते हो, मंथन करना चाहते हो, और अपने सपनों को पाना चाहते हो, तो इसका एक प्रोसेस है। जैसे रोटी बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, अगर आटा ज्यादा गीला कर लेंगे तो रोटी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, ऐसे फैली फैली से रोटी बनेगी, या ढंग से नहीं बनेगी, या उसमें और सूखा आटा डाल के उसको बनाएंगे तो बहुत ज्यादा आटा हो जाएगा। तवा ठंडा रहेगा, रोटी नहीं बनेगी। तवा ज्यादा गर्म रहेगा तो वो चिपक जाएगी, ऐसा होगा ना। तो एक प्रोसेस है, एक विधि है, वो विधि सीखनी होगी। वो फॉर्मूला अगर समझ जाओगे ना, उसको ठीक ठीक अपने अपने सपनों में बैठा लेना। जब बिल्कुल जैसे वो सीख गए और वो बैठाना सीख गए, तो चीजें काफी इजी हो जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आई? यस,
अच्छा ये मैम, एक और बात, इसमें पूरा लाइव रहना जरूरी होगा बिकॉज 7 to 7:30 मेरी योगा क्लासेस है, सो मैं 7:30 से 8 कर पाऊंगी, तो एवरीडे का वो हाफ एन आवर इसीलिए। वो जो हाफ देखो एन आवर है रिकॉर्डिंग ना, मिल जाएगी कोमल बैठना जी, आपको पड़ेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। आप जब बैठना रात को पड़ेगा। या देखो सुबह। फिर यही वो बात आ गई, फिर यही वो बात आ गई, आधा काम करने की। आधा काम नहीं करना है। कोई बात नहीं, क्लास नहीं ले पा रहे हो, मैंने क्या कहा, नहीं ले पा रहे हो, कोई बड़ा बात नहीं। कभी कोई काम आ सकता है 33 दिन के अंदर, 33 डेज के अंदर कोई ना कोई बाहर जाना, बाई चांस किसी का, किसी रिलेटिव का, किसी अपने क्लोज का किसी बर्थडे आ गया, तो बर्थडे में चले जाना, मतलब कुछ भी आ सकता है। लेकिन अपने साथ क्या करना है, बैठना है, रिकॉर्डिंग देखनी है, वो काम कंप्लीट करना है। काम कंप्लीट करो, और दूसरे दिन की क्लास होने के पहले तक अपना काम कंप्लीट कर दो। बिल्कुल। ये काम करना है। काम तो किसी को भी आ सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो निभाना ही पड़ेगा। क्यों क्यों निभाना पड़ेगा भाई? देखो, सपना चाहिए, चाहिए तो घर बड़ा, चाहिए भी मेरा बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए, और हम इतना काम करने के लिए भी सरेंडर नहीं कर रहे, फिर कहाँ से मिलेगा? कोई जैसे हम जब एबीसी, हम जब नई क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं, क्लास वर्क भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, फिर घर आके पढ़ाई भी करते हैं, तब जाके हम अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं ना। ऐसे ही एवं ही पास होना है, या छोटे मोटे ही आपको सिद्धियां मिल जाए, छोटी मोटी सिद्धियां मिलना मतलब छोटे मोटे आपके जो काम आपने सोचा वो हो जाए, तो बड़े सपने के लिए तो बैठ कर खुश मन से काम करना पड़ेगा, तभी बिल्कुल। होगा। थैंक यू। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपके पास अनम्यूट है हैंड राइज करने का, आप बात कर सकते हैं। तो देखिए, हम जब हमारे यहाँ ज्यादातर लोग आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, और प्रेक्षा ध्यान में जब हम एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, अनुप्रेक्षा मतलब ऑटो सजेशन किया जाता है उसमें, तो उसमें भी विधि है। विधि पूर्वक आप विधि पूर्वक करेंगे तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ कि हम देख, आज आपके शरीर में कोई वेदना है, कोई पीड़ा है, दर्द है, आपको पता है, और आप बोल रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सबकॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, कारण शरीर में वेदना है, हमें पता है, फिर मैं बोल रहा हूँ मैं स्वस्थ हूँ। तो हमें एफर्मेशन देते समय कैसे बोलना है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ये बात आप अगर बार बार बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कारण उससे मैं हो रहा हूँ, मेरे शरीर में प्रॉब्लम तो है लेकिन अभी मैं ठीक हो रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हम देते हैं, तो इसी तरह बात वही है, लेकिन कहने का तरीका जब वो बदल गया तो उसका इफेक्ट होगा। ये सही बोला आपने, लेकिन दिखती दुनिया में हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ कुछ बनना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। अफर्मेशन हम जब करते हैं तब दिमाग को पता चलता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्शन भी करने पड़ते हैं। जी। कुछ एक्शन करने पड़ते हैं, तो क्या है, फिर बिलीफ सिस्टम और अच्छा काम करता है। अगर आप एक्शन नहीं करोगे ना, तब बिल्कुल आपकी आत्मा को, आपकी सोल को पता रहेगा भाई ये तो एक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप एक्शन करोगे, और तब आपके दिमाग की बोले हाँ हाँ ये एक्शन कर रहा है, मैं ये एक्शन कर रहा हूँ, और बिल्कुल वो बिल्कुल, वो यही बात मैं जल्दी भी से कहने काम वाला करना था। चालू करेगा। देखिए, आज हमारे अगर पैरों में तकलीफ है, चलने में तकलीफ हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हमें विजुलाइज करना है, मैं दौड़ रहा हूँ, जीना चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, ये विजुलाइज करते हुए हमको एफर्मेशन देना है। मैं वो आपको सब देखना होगा, आप काफी तेजी से दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जीना चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आप कल्पना करते हुए आप एफर्मेशन देंगे तो उसका इफेक्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। कोमल जी अनम्यूट कर सकते हैं, चंदा जी चोपड़ा भी है, चंदा जी बोलिए, कुछ पूछना है आपको, कैसा लग रहा है? चंदा चोपड़ा जी मुंबई से। अच्छा विषय है, पर हम तो अटेंड नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि हम बाहर जाएंगे चौमासे में। और वैसे जो चीजें बताते हैं वो सब, हमें विश्वास अपने जैन धर्म पे ज्यादा है, तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं, और हम प्रभु की कृपा से सब कुछ जो हमें चाहिए वो सब है, और हम इनकी नहीं, सब ये जो इन्फॉर्मेशन बातें देते जो हैं। मैं बता रहे हैं आपको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। आप ध्यान बिल्कुल समझ साधना में जुड़ी हुई हो तो आपको ज्यादा चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ रही हो बातों को। समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, और ओम बहुत अच्छे नारायण। से समझाया। अच्छा विषय है, जो करना चाहे उनके लिए बहुत अच्छा है सर। मैंने भी प्रेक्षा ध्यान, मैंने भी जो एमएससी किया है वो जैन जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने पूरा प्रेक्षा ध्यान, कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, सबका अभ्यास किया हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल। से मैंने 2 साल बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई की है।
और वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें जिसको शांति मिले और जिस मार्ग में चले वो ओ आपके मैडम, ऊपर है। हाँ जी। कोमल जी सिपानी सूरत से। कोमल जी जुड़ी है हमारे साथ में, देखिए ये भी परीक्षा ज्ञान प्रशिक्षक है, चंदा जी भी परीक्षा ज्ञान की प्रशिक्षक। कोमल जी बोलिए। कोमल जी अनम्यूट कीजिए। कोमल जी नहीं कर पा रही है। पूनम जी, कुछ कहना है आपको? मैं एक एक दो शेयरिंग और लूं क्या? हाँ। अ, हरप्रीत जी। हरप्रीत कौर। हरप्रीत जी, आपने मैजिक बुक सेशन किया हुआ है ना? अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हेलो मैम। आपको हेलो। नमस्ते। हाँ, मैंने मैडम का ज्वाइन किया था, 21 डेज क्लास की थी मैंने। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई मेरी लाइफ में। और जो जो उन्होंने हमें मतलब एक एक चैप्टर के बारे में करवाया, और जो उन्होंने कहा कि लिखना भी है, डेली सुबह उठ के लिखना है, जो भी अफर्मेशन डालने हैं सब कुछ, वो वो हमने किया। और वो कुछ सब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। मुझे थैंक्स बोलना है ज्योति मैम को। थैंक यू, आज मैंने ज्वाइन किया आप सबके बीच में। थैंक यू। थैंक यू हरप्रीत जी, आपकी प्रैक्टिसेस के लिए थैंक यू सो मच। पूनम थैंक जी और कोमल जी। पूनम किरण जी जी पहले कुछ अनम्यूट बोलेंगे? कीजिए। किरण जी। पूनम जायसवाल। कोमल सिपानी। पूनम जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपने मुझे ये मैजिक बुक प्रोग्राम सेशन करना। किया ना? आपने मैजिक बुक की हाँ हुई है ना? तो अब आप उसके बारे में हाँ, बताइए कि आपको क्या बेनिफिट हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे मन में शांति हो गई। हमें थैंक यू कहने का मतलब नहीं था, वो आ गया। अपनी लक्ष्मी को कैसे प्यार करे वो आ गया। अपने घर में जो लोग रहते हैं ना, उनमें दोष देखते हैं ना, तो उनके दोष ना देख के उनके गुण देखने आ गए। नहीं तो घर में ही सबसे ज्यादा तनाव रहता है इंसान के, क्योंकि हर इंसान हमारे जैसे कहने से नहीं चलेगा। तो उसके अवगुण ना देख के उसके गुण देख लेते तो अपने आप में क्रोध नहीं आता है। और हमें थैंक यू का ये सब कुछ पता नहीं था। खाली हर एक के अंदर नुक्स निकालते रहते थे, अब नहीं निकालते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोमल जी सिपानी। पूनम जी। पूनम जायसवाल जी। पूनम जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही है। अनम्यूट ऑप्शन तो दिया गया है आपको। कर जय श्री लिया उन्होंने। कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री आपको क्या, कृष्णा। आपको जो मुझे तो बेनिफिट हुआ। सेशन मुझे तो 21 डेज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और वो इतना अचानक से मेरे लिए इम्प्रूव हुआ। मुझे भी अचानक से धन प्राप्त हुआ। और जैसे जैसे ज्योति मैम ने बोला सब मैंने वैसे वैसे किया, मुझे अचानक से धन प्राप्त हुआ। और और हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लग गया। और ये धन्यवाद का हम लोग सब इसका मीनिंग ही नहीं जानते थे। ज्योति मैम ने इतने अच्छे से हम लोग को समझाया, इसके बारे में बताया। और अभी हम लोग सबको हर एक छोटे छोटे चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। घर में सब बोलते हैं ये तो धन्यवाद बोल बोल के तो मतलब क्या है, एकदम जैसे हर हर वर्ड में धन्यवाद इनका, हर शब्द में धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। अभी इतना अच्छा महसूस होता है कि हम ज्योति मैम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। ओ थैंक यू। बहुत मैडम। अच्छा लगा। ये बता रहे हैं हमने, है ना, अभी 21 डेज की प्रैक्टिस की थी। वो था धन के लिए, धन के ऊपर मैंने, धन के ऊपर जैसे जैसे पूरा लग कर हमने प्रैक्टिस किया था, लग कर। तो वे इनको, पूनम जी को तो अप्रत्याशित हम्म। रूप से बहुत धन प्राप्त हुआ। अप्रत्याशित यानी कि अचानक से मिलने वाला धन। और जैसे जैसे जिन्होंने हम लोग की, हाँ जो एक ग्रुप था जिसमें हमने प्रैक्टिस की, सबको अलग अलग तरह से मिला, इसलिए ये 21 डेज बोल रहे हैं। इसके पहले, लेकिन 21 डेज के पहले इन्होंने जो प्रैक्टिस की थी वो 33 डेज की प्रैक्टिस थी। लेकिन इनको अभी याद, वो इनको अभी अभी खत्म हुआ ना हमारा वो सीरीज, जो हम धन के ऊपर जो काम कर रहे थे, वो हाँ अभी कंप्लीट हुआ, इसलिए इनको वो याद बहुत ज्यादा ताजा हाँ है, और इनको जो मिला उससे उनको बहुत खुशी हुई। हाँ। तो वो शेयरिंग ये बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ओ और मैडम।
हर हर दिन मेरा इम्प्रूव हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। थैंक यू, थैंक यू। कोमल जी, अनम्यूट कीजिए। जी, नेटवर्क नहीं होने से मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। मैं अभी ट्रेन में हूँ। ट्रेन में है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने आप ये किया हुआ है, मेरे भी जादू बुक पूरी पढ़ी हुई है और मैंने इससे बहुत कुछ पाया। रियली में मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है और मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने इससे सब कुछ पाया है। ओम अरहम। अर्चना जी, बैरागढ़े। यस, अर्चना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। सर एक्चुअली मैं ये सेशन समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या है। आपने बीच से ज्वाइन किया क्या अर्चना जी? मैं स्टार्टिंग से ही ज्वाइन हूँ। ये एक बुक है। इस बुक का नाम है द मैजिक। ये रॉन्डा बन के द्वारा लिखी हुई बुक है। इसमें 1 से लेके 28 चैप्टर्स है जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं अपने रिश्तों में, अपने धन में, अपने कैरियर में, अपनी भौतिक इच्छाओं में, या जो भी आपको चाहिए उसमें किस तरह से हमको यूज करना है इसकी शक्ति को। जो इसके अंदर जो शक्ति है, जो शब्द है, जो शक्ति है, उसको मैं मुझे कैसे यूज करना है वो इसमें बताई गई है। पहले के 3 दिन इंट्रोडक्शन है और लास्ट के 2 दिन डीप प्रैक्टिस वाले हैं, अनुशंसाएं जिसको हम कहते हैं, कैसे हमें डीप प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी हमने, मेरा जो ग्रुप था उसके साथ मैंने प्रैक्टिस की थी 21 डेज का धन के ऊपर। सर, उसी तरह से इस बुक में ये बताया गया है। तो हम बात जो कर रहे हैं वो इसी बुक के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न आए थे कि भाई इसकी बुक के बारे में आपको नहीं पता है। तो आज का जो सत्र रखा गया वो इसलिए रखा गया ताकि आपको इसके बारे में बताया जाए। अभी आपको ये बुक दिखाई दे रही है जो मेरे हाथ यस में है। अभी आपने जो सवाल पूछा, आपके सवाल का जवाब आपको क्लियर हो गया? जी। हाँ। ये 33 टोटल 33 दिन का वर्कशॉप रहेगा, जिस 28 चैप्टर है इसके अंदर, और 28 चैप्टर हर दिन एक एक चैप्टर होगा, और 3 दिन जैसा स्टार्टिंग और 2 दिन बाद, ये 5 दिन, तो 28 और 5 33 दिन का। 16 तारीख, अगले 16 तारीख से शुरू होने वाला है हमारा वर्कशॉप। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप भी वो सेशन जरूर अटेंड कीजिए। और अर्चना जी सोनवा ने, अभी अर्चना, 2 अर्चना है हमारे साथ जुड़ी हुई। यस, अर्चना जी बोलिए। हाँ, मुझे भी पता नहीं। और ये टाइमिंग कौन सी होगा टाइम? टाइमिंग हमने शाम का 7 16 तारीख से 8 रखा है। 7 से 8 टाइमिंग। इसकी रिकॉर्डिंग, डेली की डेली रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। 33 दिन तक कंटिन्यू आपको हर हर रिकॉर्डिंग तो सुनना है। जितनी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप एक बार, 2 बार, 3 बार सुनिए दूसरे दिन की सेशन अटेंड करने से पहले। और जो भी आपको टास्क या होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करके फिर दूसरे दिन की क्लास अटेंड करनी है आप। यस। और कुछ अर्चना जी? हाँ, 33 दिन हो गए। 33 दिन पूरे हर थर्टी रोज। थ्री 33 दिन, 33 दिन 16 तारीख से शुरू होने अच्छा, वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ठीक है, ये ओके। जगजीत जी कुछ कहना है आपको? जिग्नेश। हम्म। यस। हाँ जी। मैम, मुझे ये क्वेश्चन उसके ऊपर ये था कि जैसे ये मैजिक बुक का आप बोल रहे हो, तो उसका कोर्स कितने दिन का था? तो अभी भाई जी ने तो बताया 33 दिन का है, बट हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है, तो डेली जुड़ पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। सो आप वो बताएं कि अगर बीच बीच में अगर आ सकते हैं, या तो अगर वो ज्ञान यूज हो सकता है तो अच्छा है, क्योंकि क्या है कि मेरा खुद का सोचना ऐसा है, आधा अधूरा ज्ञान कहीं पे भी यूज नहीं होता। तो पॉसिबल है तो अगर मैं चैप्टर पूरा क्लियर करूँ ना, तो लाइफ में काफी कुछ देखिए, अपडेट हो यही सकता है। तो बात मैंने की अभी। जब और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप दूसरे दिन की क्लास अटेंड करने से पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग, आप ओके। क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपका कहना बरोबर है, तो रिकॉर्डिंग इसलिए हमने, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हम उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग और मिल उस जाएगी। और उसका फीस क्या होती है? और दूसरा कि उसके अंदर से अगर हमारे कोई क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन हमको
ज्योति मैम से कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि अगर आज हमने यूज क्लास किया, अगर मान लो 2 दिन नहीं किया, तो अगर 2 दिन के अंदर क्वेश्चन कोई हुआ तो हम उनको शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख के रखिए, क्लास में पूछिए ताकि आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली बात है कि पूछने के पहले वो प्रैक्टिस करके आइए मेरे पास, जो रिकॉर्डिंग देखकर, ताकि आप अच्छे से समझ भी सको क्या पूछ रहे हो और आप मैं जो समझाऊं समझ सको। ओमर, हाँ। तो आप लोगों को जानकारी पूरी क्लास के बारे में, जो हमारा सेशन होने वाला है, 33 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, उसके बारे में पूरी जानकारी तो अभी मिल गई है, और 16 तारीख से होने वाला है ये भी आपके ग्रुप में शेयर किया गया है, बताया गया है। तो आप खुद जुड़िए, और अपने फैमिली मेंबर्स जहाँ भी है उनको मैसेज कीजिए। कहीं से भी जुड़ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होने वाली है, आजकल तो इतना बढ़िया नेट हो गया है, कहीं से भी हम घर बैठे कहाँ से कहाँ जुड़ पाते हैं। फीस ग्रुप में मैसेज किया गया है, आपने हमारा मैसेज नहीं पढ़ा होगा। 33 दिन, 33 दिन का जो पूरा पैकेज है, इसका 33 चैप्टर पूरे होंगे, इसका 2100 रखा गया है फीस। 2100 रुपया फीस रखी गई है जी। तो और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो फिर हम आज का सत्र यहीं एंड करना चाहेंगे। आपका 16 तारीख से सेशन होने वाला है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको ग्रुप में मैसेज में नंबर भी बताया गया है, नंबर, उस नंबर पे आप संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कुछ कहना है ज्योति जी आपको? नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन ये फीस भी इसलिए रखी गई है ताकि आप अपने साथ वादा करें और आपके जो सपने हैं वो आप सही ढंग से पूरे करें। ऐसा नहीं हो आधा आधा कर ले और फिर आप कहें कि मैंने तो मैजिक बुक की और मेरा तो ये हुआ नहीं। इसलिए ये चीज रखी गई है ताकि आप लोग ढंग से, सही तरीके से, प्रोसेस से ये काम करें। ओमर, हाँ। उमर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, आपने सब समय निकाल कर जो आज जुड़े हमारे साथ। और ज्योति जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से पुस्तक के बारे में और हमारे सेशन जो वर्कशॉप होने वाली है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझाया। बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सत्र में एंड करना चाहेंगे। वापस हम जो भी भाई बहन जुड़ना है उनसे 16 तारीख से फिर मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया।